हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए मुद्दे के साथ। जैसा कि साथियों आप लगातार देख रहे हैं 2024 के आम चुनाव का जैसे जैसे समय निकट आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में हूं। ये मुद्दा 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका समर्थन करेंगे। साथियों, इंडिया वर्सेस एनडीए ये चुनाव होने जा रहा है। इंडिया INDIA जिसमें 26 दलों का गठबंधन हुआ है, उस 26 दलों के गठबंधन को कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये गठबंधन बनाया गया है। और इस गठबंधन के लिए उन्होंने सबसे पहले पटना में मीटिंग रखी। उस पटना की मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग बंगलौर में हुई और अब तीसरी मीटिंग 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में मुंबई में होने जा रही है। इंडिया की तीसरी मीटिंग मुंबई में होने जा रही है 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। इस मीटिंग में जो 26 दल पहले ही इसमें है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल, शरद पवार, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी और बहुत सारे दल हैं जो इस गठबंधन में पहले से ही शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर और 5-6 दलों के जुड़ने की संभावनाएं और बताई जा रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, उन लोगों को साथ में लाना होगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है बहुजन समाज पार्टी, बसपा, बहन जी मायावती। हालांकि बहन जी ने ये कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, ना वो एनडीए में रहेंगी, ना वो इंडिया में जाएंगी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो बड़ी मजी हुई खिलाड़ी हैं और राजनीतिक समझ है और दलितों का, पिछड़ों का दर्द भी उनके सीने में है। वो निश्चित रूप से कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगी, क्योंकि ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये कोई चुनाव महंगाई से लड़ने का चुनाव नहीं है। ये कोई चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये भारत के संविधान से जुड़ा चुनाव है। भारत के दलित, मजलूम, आदिवासियों, अल्पसंख्यक के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का चुनाव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन जी कोई ना कोई उचित निर्णय लेंगी। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके समर्थन से ये भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं कांग्रेस तक और हमारी समाजवादी पार्टी तक, क्योंकि बहन जी को बगैर साथ लाए हुए मेरा मानना ये है कि लड़ाई बड़ी कठिन होगी। क्योंकि पिछली बार भी हम देख चुके हैं, जब बहन जी साथ में थी तो 2019 में भी हम किस तरीके से कहीं कांग्रेस हमारे विरोध में थी, लेकिन अब कांग्रेस जब साथ में आ गई है, कांग्रेस का उतना वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है जो वजूद बहन जी का है, क्योंकि 10-12% वोट उनका माना जाता है। बहन जी अगर साथ में आती हैं तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बड़ी रोमांचक होगी और सफलता भी 100% मिलेगी। उसका कारण है कि बसपा का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों पर प्रभाव डालने का प्रभाव करती है। तो मेरा निवेदन है सभी लोगों से, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से और समाजवादी पार्टी और अन्य खड़गे जी से, कि सभी लोग बहन जी, ममता बनर्जी से, नीतीश कुमार जी से, अगर उनके पास तक ये वीडियो पहुंच जाए, अगर उन्हें साथ लेके आते हैं तो निश्चित रूप से देखिए उन्हें लाने में दिक्कत क्या है। एनडीए 38 दलों का गठबंधन है, 38 दलों का। हम तो अभी 26 पर ही है, इंडिया तो तब भी 26 पर है। अगर आप 2-4 दल, 5-6 दल और बढ़ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग और नाम भी लूंगा मैं, कुछ लोगों की और भी जरूरत है, इसमें आने की बहुत जरूरत है।
पंजाब में अकाली दल को भी साथ लाना पड़ेगा, उधर नवीन पटनायक जी को भी साथ में लाने की जरूरत है, दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी जी को भी साथ में लेकर के आने की जरूरत है, और हैदराबाद में ओवैसी जी को भी साथ लाने की जरूरत है। इसलिए भी जरूरत है कि या तो ये पता चल जाए ये भाजपा की बी टीम में है, ये क्लियर हो जाएगा। अगर साथ में नहीं आ रही है तो ये समझ लीजिए ये भाजपा की बी टीम में है, चाहे ओवैसी चाहे बसपा को भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये साथ में नहीं आती है तो ये पता चल जाएगा, इनके कोर वोटर को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इनके कोर वोटर में, बसपा के कोर वोटर में रहता हूं। बसपा का हर कोर वोटर ये कह रहा है, मानने को तैयार है कि हाँ ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। 2024 का चुनाव जुनून का चुनाव है, 2024 का चुनाव मंडल कमीशन को बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव आरक्षण को बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, 2024 का चुनाव साइमन कमीशन को बताने का चुनाव है, 2024 का चुनाव गोलमेज सम्मेलन को बचाने का समय है, 2024 का चुनाव अंबेडकर की विचारधारा को बचाने का समय है, 2024 का चुनाव बहुत मायने में इंपॉर्टेंट है। ये बात हर कैडर का व्यक्ति जानता है, चाहे वो कैडराइज व्यक्ति हम ओवैसी का हो, चाहे वो कैडराइज व्यक्ति बहन जी मायावती जी का हो। चंद्रशेखर रावण जी को भी इसका हिस्सा बनाना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि आज चंद्रशेखर रावण जी के साथ दलित समाज का और विशेष रूप से जाटव समाज का जो युवा वर्ग है वो उनके साथ बहुत अच्छी संख्या में जुड़ा हुआ है। देखिए ये चीज हमें एनडीए से सीखनी होगी। एनडीए 38 दलों का संगठन है, उस 38 दलों में 16 दल ऐसे हैं जिनका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी कोई भी कोई भी मतलब विधायक और लोकसभा नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या कर रखा है, उन 16 पार्टियों को अपने साथ रख रखा है, क्योंकि अगर वो आधा परसेंट वोट भी काटती हैं, आधा परसेंट, तो समझिए 8% हो गया, 8%। ठीक इसी प्रकार से हमें भी काफी जो पार्टियां मैंने नाम बताई हैं, इन पार्टियों को साथ में लाना होगा, क्योंकि अगर ये साथ में नहीं आती हैं तो अगर 1% आधा परसेंट भी वोट काटती हैं, 2% भी वोट काटती हैं, तो सोचिए कितना वोट कट जाएगा, जिसमें बहन जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता, ये आप सब समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 10 प्रदेशों में मिलाकर के 80 सीटें नहीं होती हैं, 10 प्रदेशों में मिलाकर के, वहां उत्तर प्रदेश में अकेले में 80 सीटें हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को 40 का आघात पहुंचा दिया, 40 सीटें कम कर दी गई, 65 से उन्हें 40 सीटें और नीचे ला दिया गया, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए भारत में केंद्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। 31 अगस्त से जो मीटिंग होने वाली है, 1 सितंबर तक बंबई में पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बंगलौर में हुई, उस बड़ी सार्थक मीटिंग हुई। और ये भारत की मीडिया देखिए दिन रात खबर चलाती है, दिन रात, कि इंडिया से बाहर हुआ आम आदमी पार्टी, इंडिया से नीतीश कुमार बाहर हुए, इंडिया से शरद पवार बाहर हुए, बहन जी आज इंडिया से नाराज हैं, और ये माननीय अखिलेश यादव जो हैं इंडिया से नाराज हैं, और आपके चौधरी जयंत चौधरी इंडिया से नाराज हैं। पूरे दिन भारत की मीडिया चिल्लाती रहती है, बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया चिल्लाती रहती है। लेकिन एक भी बार एनडीए के 38 दलों में आप मुझे बताइए, कोई भी मुझे बताइए, एक भी भारत के चैनल ने, बड़े चैनल ने एनडीए के 38 दलों में से एक भी ये नहीं कहा होगा वो नाराज है। नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, ये आप समझ सकते हैं। ये तो धन्य है हमारी सोशल मीडिया, धन्य है हमारे नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत और बहुत सारे जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हों, चाहे राजेंद्र गौतम जी हों, चाहे हमारे दलीप मंडल जी हों, चाहे प्रोफेसर रतन लाल हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर यादव जी हों, ये सब धन्य हैं जो लगातार हम लोगों को, आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। लेकिन भारत की भाड़ मीडिया, भारत की गोडी मीडिया पूरे दिन इंडिया के घटक दलों को तो तोड़ने की बात करती है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल नाराज,
नीतीश कुमार नाराज, खड़गे नाराज, राहुल गांधी नाराज और अखिलेश यादव नाराज, कभी किसी को शरद पवार नाराज, ये नाराज, वो नाराज, लेकिन 38 दलों में, एनडीए के 38 दलों में, आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप किसी एक भी दल को बताया इन्होंने आज तक कि एनडीए का एक दल नाराज है? नहीं बताएंगे, वो सच्चाई नहीं दिखाएंगे, वो तोड़ना चाहते हैं इंडिया को। लेकिन धन्य है, मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया के सारे घटक दलों को। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इस बार जो बैठक होने जा रही है बंबई में, उसमें एक साझा झंडा भी बन जाएगा और साझा उसका संयोजक भी बन जाएगा कि इसका कौन संयोजक रहेगा। फिलहाल कोई संयोजक रहे, झंडा कोई भी रहे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इन सारे नेताओं को जो समझ रहे हैं इस देश के 2024 के चुनाव को। और मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि एक कठिन काम नहीं, आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम था। सभी को अपने अपने स्वाभिमान को इस पर दांव पर लगाना था। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ सारे नेताओं को कि ये लड़ाई अपने स्वाभिमान की नहीं है। अपना स्वाभिमान बच जाएगा, बहुत तरीके हैं बचने के, कोई बात नहीं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हटाना होगा, तब बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। पैदल हो जाएंगे ये राजनीतिक दल, ये समझ के रख लीजिए। क्योंकि ये चुनाव 2024 के बाद निश्चित रूप से समझ लीजिए संविधान बदलने की तैयारी है। तो जब एनडीए 38 दलों को साथ लेकर के चल सकती है, तो इंडिया भी 26 दलों को, ये और 4-5 दल और हैं, 30-32 दल हो जाए, 35 हो जाए, 36 हो जाए, लेकिन सभी दलों को, ऐसे भी छोटे छोटे दलों को ले लीजिए जो आधा % वोट काटते हैं। क्योंकि अगर 5-6% दल और आपने जोड़ भी दिए जो आधा % वोट शेयर रखते हैं, तो आप समझ लीजिए 4-5% वोट आपका और बढ़ जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को हटा तो दीजिए, सारे नेता एडजस्ट हो जाएंगे, बड़ी पार्टियों के नेता सब एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आप लोगों के बीच में, सारे नेता एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बड़े नेताओं को यह भी चिंता है ना कि मैं अरे प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं रक्षा मंत्री नहीं बनूंगा, मैं गृह मंत्री नहीं बनूंगा, तो मैं क्यों बनाऊं सरकार? अरे भाई सब बन जाना, सब बन जाओगे, बड़े बड़े नेता सब बन जाओगे। 28 तो राज्यपाल बनते हैं, 28 राज्यपाल, हर पार्टी का एक एक राज्यपाल बना लेना, हर पार्टी का एक एक राज्यपाल बना लेना। 28 के 28 देख लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल हैं या नहीं है। 28 पार्टियां, एक एक राज्यपाल बना लेना, सब बन जाएंगे, सब एडजस्ट हो जाएंगे। 85 की संख्या में राज्यसभा भेजे जाएंगे, सब आपके ही लोग भेजे जाएंगे। फिर जब सरकार बनेगी, राष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, ना जाने कितने लाभ के पद और होते हैं, वहां सब नेता एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन निवेदन यह है कि ओवैसी जी से भी, मायावती जी से भी, कि इस बार ये जो लड़ाई है वो संविधान की बचाने की लड़ाई है। ये लोगों के, मजलूमों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक की, पिछड़ों की, मजलूमों की, ये हुकूमत बताने की लड़ाई है। इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए। साथियों, आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आज पिछड़े दलितों, मजलूमों, आदिवासियों के साथ लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कोई रोकने वाला नहीं होगा अगर भारत का संविधान बदल गया। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कि भारत का संविधान 48 रूप से जिस रूप में है उस रूप में लागू तो कर दो, इस देश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इसको लागू करने वाले लोग कभी भी सही मानसिकता के नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेस भी इसमें दोषी थी। आज कांग्रेस को पिछड़े दलित याद आ रहे हैं, आज याद आ रहे हैं पिछड़े दलित, लेकिन कांग्रेस जब सभा में थी तो कांग्रेस को भी पिछड़े दलित याद नहीं आते थे। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्हें पिछड़े दलित अब समझ तो आ रही है। आज खड़गे जैसे व्यक्ति, कैडराइज व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, संविधान को मानने वाला व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसका नतीजा भी है,
क्योंकि खड़गे जी का भी एक बयान मैंने सुना, बहुत शानदार बयान था। उन्होंने कहा कि हम मंदिरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, हम स्कूलों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो धन्य है ऐसे नेता को आगे बढ़ाने का काम करें जो मंदिरों पर ज़्यादा विश्वास ना करे, स्कूलों पर, क्योंकि आज जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिलेगा वो विद्या से मिलेगा, स्कूल वो हमारे स्कूल जाने से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो तीन चीजें बताई थी, उनमें सबसे पहले शिक्षित बने ही था। शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। तो पहले शिक्षित बनाने से है। और शिक्षा इस देश में किस तरीके से महंगी की जा रही है, आम आदमी से दूर की जा रही है, ये आप लोगों को सबको पता है। तो साथियों, वीडियो आज मेरी बहुत लंबी पहली बार इतनी हुई है, लेकिन आप पूरी जरूर देखिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, अगर बहन जी अगर साथ नहीं आई तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, और बहन जी नहीं आती हैं तो मेरा सवाल उनके कैडर वोटों से भी है कि आखिर बहन जी क्यों नहीं आई, ये बताइए। आज देश में 28 पार्टियां, 26 पार्टियों में से कोई भी पार्टी किसी शर्त पर नहीं आई है। जिससे भी पूछा जाता है, नीतीश से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी से पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ममता बनर्जी से पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है केजरीवाल प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव जी से पूछा जाता है, स्टालिन से पूछा जाता है, केसी राव से पूछा जाता है, सैकड़ों नाम है, शिबू सोरेन वगैरह, हेमंत सोरेन वगैरह, सबसे जब पूछा जाता है तो सब लोग यही कहते हैं वो हम फैसला बाद में कर लेंगे, पहले हम भारतीय जनता पार्टी को हटा दें। तो ओवैसी जी और हमारे बहन जी, ये दो लोग महत्वपूर्ण हैं, ये दो लोग महत्वपूर्ण कड़ी हैं, मेरा मानना यह है। लेकिन एक सवाल छोड़ करके आप लोगों के बीच में जा रहा हूं, अगर ये दोनों लोग नहीं आते हैं तो गलती किसकी है? अगर बुलाया जाता है फिर भी नहीं जाते हैं तो गलती किसकी होगी? अगर बुलाए जाते हैं और नहीं जाते हैं तो गलती किसकी होगी? तो कैडराइज वोट उनका क्या, कैडराइज वोटर क्या करेगा? क्योंकि आपको भी समझने की जरूरत है, उनके कैडराइज वोटर को भी समझने की जरूरत है कि आखिर हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, आखिर हमारी महत्वाकांक्षा देश से भी बड़ी हो गई। क्या हमें प्रधानमंत्री का ऑफर मिलेगा तभी हम जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हटे तो ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी पार्टी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, विचारधारा भी नहीं बचेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है बहन जी से विशेष रूप से कि वो विचारधारा वाली महिला हैं और वो उचित समय पर उचित निर्णय जरूर लेंगी और इस देश की वंचितों को, दलितों को, मजलूमों को, बहुजनों को, शोषितों को, वंचितों को इस देश से बचाने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। बहुत